मेडिटेशन के प्रोसेस में बहते चले जाना। ध्यान किया नहीं जाता, ध्यान होता है। हर पल हर घड़ी ध्यान होता है। हम सब के पास ध्यान ही एकमात्र परम धन है जो सदा होता है। ध्यान होता है, किया नहीं जाता। ध्यान हम सबका स्वभाव है, सुरती हम सबका स्वभाव है, सदा होता है, ये सदा रहता है। अलग बात है कि हमने अपना सारा ध्यान बाहर की ओर उड़ेल दिया है, दूसरों पर उड़ेल दिया है। दूसरों पर उड़ेल देने का मतलब हमने माइंड को दे दिया है। माइंड इज द अदर। बाहर तो केवल माइंड का ही फैलाव है। सर्वप्रथम हमारा आइडेंटिफिकेशन माइंड के साथ होता है। माइंड इज द अदर, आई एम नॉट ए माइंड। माइंड के साथ जुड़ते ही हमारा सारा ध्यान बाहर की ओर बह जाता है। हमारी सारी सुरती संसार की ओर बह जाती है। हम भीतर से खाली हो जाते हैं, इसीलिए चारों ओर अंधेरा छा जाता है। थोड़ा सा माइंड से हट करके अपने मिडल पॉइंट पर, अपनी मास्टरशिप में, अपनी स्वाभाविक स्थिति में आना। थोड़ा सा विचारों से, अंधेरों से हट करके रहना। ये हटना तुझको हार्दिक बना देगा। परम सौंदर्य का जगमगाता शिखर तेरा सुरती द्वार है, तेरा अंतस ध्यान है, मेडिटेशन। निष्पक्ष निरपेक्ष होकर के देखना। तुम स्वयं देखने वाले हो, तुम स्वयं थर्ड आई हो। यू आर नॉट ए पार्ट ऑफ बॉडी, यू आर अबव इट, यू आर बियॉन्ड इट, यू आर इज हियर। तुम स्वयं ही तो देख रहे हो, डायरेक्ट देख रहे हो। डायरेक्ट वॉच करना तेरी सक्षमता है, तेरा पोटेंशियल है। आपने माइंड को कहीं फोकस नहीं करना, कहीं लगाना नहीं। लग रहा हो तो तुम देखते रहना, तो नहीं लगाना नहीं। लगाओ कि बिखर जाएगा, लगाओ कि तो और पावरफुल हो जाएगा और तेरा मालिक हो जाएगा। लगाना नहीं, देखना। लगाने से लगता तो है नहीं, फिर जरूरत क्या है लगाने की? हम क्यों मेंटल एक्सरसाइज करें जब हम डायरेक्ट वॉच कर सकते हैं? हम क्यों ना माइंड को ही देखें? इसीलिए तो कहा मेडिटेशन इज द माइंड मैनेजमेंट। सीधा डायरेक्ट बीमारी को पकड़िए, रोग को पकड़िए। माइंड इज ए डिजीज। आप बीमारी को क्यों नहीं पकड़ते? लक्षणों को पकड़ते रहते। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की दुहाई देते रहते हैं। वो तो लक्षण है, वो बीमारी नहीं है। बीमारी है इग्नोरेंस, बीमारी है हमारा आइडेंटिफिकेशन माइंड के साथ। बीमारी है माइंड के साथ हमारा तादात्म्य, हमारा आइडेंटिफिकेशन। माइंड इज ए डिजीज। एंगर, रिएक्शन, ईगो, कार्नल डिजायर्स, ये तनिक मात्र भी बीमारियां नहीं है, लक्षण है। लक्षण बता रहा है बीमारी का इलाज अभी तक हुआ नहीं। माइंड मैनेजमेंट एकमात्र तेरा परम कर्तव्य है। अपने स्वभाव में रहना, वर्तमान में रहना। खूबसूरती कमाना, यहाँ बैठ करके खूब भीतर को खाली कर लेना तमाम गैर जरूरी विचारों से।
आप विदा कर लेना भीतर के कबाड़ को, कूड़ा करकट को, कचरा को, ये यूजलेस थॉट्स विदा होने देना। गैर दूसरा बाहर नहीं है, तेरे भीतर है, तेरा माइंड जो दुखी करता है। इससे हट जाना। तुम इसी को दबाने में लगे रहते हो, समझाने में लगे रहते हो, रोकने में लगे रहते हो। बहुत गलत अप्रोच है यहाँ। आप हट जाइए, आप हटिए। माइंड इज ए मैटर, इसके पास अपना कुछ नहीं। आप क्यों अधिक महत्व दे रहे हैं इसको? ये तो जड़वत है, तेरे बिना एक पल जी नहीं सकता माइंड। तो थोड़ा हटके तो देख, माइंड तुझे फॉलो करेगा। सारी बीमारी कट जाएगी, डुअलिटीज की, द्वंद्व की, दुई द्वैत की। एक बार हट तो सही से, थोड़ा साहस, थोड़ा हिम्मत जुटा। जैसे जुड़ा है इसके साथ, वैसे इससे थोड़ा हटके देख। थोड़ा दृष्टा, साक्षी, अकर्ता अपना स्वभाव पिरो के देख। थोड़ा जाग, जान तो कौन है। जरा देखिए तो सही, हम कहाँ हैं? विचारों की भीड़ में हम कहाँ खड़े हैं? कहीं हैं हम? अपने को ढूंढ लेना, अपने को खोज लेना। भीतर के अंधेरों में, विचारों की भीड़ में हम कहाँ हैं? तुम भीतर अपना आप जान लेना। प्रभु को चाहोगे तो शांति, आनंद, मस्ती अपने आप उतरती चली आएगी। अगर तुम मन की इच्छा, मन की कामनाएं पूरी करने में लगे रहोगे तो शांति कहाँ से मिलेगी? मन की इच्छाओं को, मन की कामनाओं को पूरा करने में 24 घंटे भागे फिरते हो। दर दर के भिखारी बने फिरते हैं हम मन की इच्छा पूर्ति के लिए, जो आज तक किसी के हाथ कुछ थमा ना सका। ये डपोर शंख आज तक किसी को कुछ दे ना सका। हम उसकी इच्छाओं की पूर्ति में अपना जीवन बर्बाद करें? क्यों इतने नादान होकर के जिए? सावधान, अपने आप को संभालिए, संभलिए, भाप लीजिए माइंड के स्वभाव को। फिर तुम कभी भी इसके गुलाम नहीं हो सकते। जो हो गया प्रभु का जीवन की राह पर, मिले हुए सांसों के रहते रहते, इस शरीर के रहते रहते, जो हो गया प्रभु का जीवन की राह पर, जो हो गया समर्पित प्रभु की राह पर, प्रीतम की राह पर। समर्पित भीतर की राह पर, जो हो गया प्रभु का जीवन की राह पर, प्रभु भी है करता अर्पण
सब उसकी चाह पर, सब उसकी चाह पर, जो हो गया प्रभु का जीवन की राह पर। एक आसरा भरोसा, एक आस बल जिसे महिमा की मांग की नहीं, प्यास है जिसे नहीं, प्यास है जिसे सब शक्तियाँ खजाने मिलते अथाह भर, सब शक्तियाँ खजाने मिलते अथाह भर, उसे सब शक्तियाँ खजाने मिलते अथाह भर। कितना सुंदर कबीर साहब ने कहा, कमी नहीं छोड़ी उसने। अरे झोपड़ी में रहने वाला क्या बोल रहा है, महलों में रहने वाला काशी का नरेश वो भाषा नहीं बोल सकता जो झोपड़ी में रहने वाला बोल रहा है। क्या कमी छोड़ी है ओ काशी के नरेश, उस मालिक ने मेरे द्वार पर क्या कमी छोड़ा जब से मैं उसका हो गया, उसने क्या कमी छोड़ा है। हालांकि घर में 2 समय का भोजन नहीं। कबीर क्या कह रहा है, कबीर साहब गजब ढा रहा है। लड़के कमाल ने कहा, मेरा जवानी का समय आ गया है, मुझे पैरों पे खड़े होना है। पिताश्री मेरे लिए बिजनेस व्यवसाय का प्रबंध कीजिए, आप मेरे बाप हैं, आप मुझे पैरों पे खड़ा कीजिएगा पिताश्री। अब और अधिक मैं तेरे रंग ढंग में नहीं रह सकता। कबीर साहब हैरान हो गए कमाल की बात सुनकर के। पुत्र क्या कह रहा है, मुझको पैरों पे खड़ा कर, मुझको आत्मनिर्भर बना, मेरे लिए कोई बिजनेस, कोई व्यवसाय, कोई कामकाज की व्यवस्था करना आपका धर्म है, आपका परम कर्तव्य है पिताश्री। आप खोए रहते हैं राम नाम में, आप अपने मालिक की मस्ती में खोए रहते हैं। मेरा कुछ आपको फिक्र है, चिंता है। क्या गजब कहते हैं कबीर, प्रभु की मस्ती में खोए हुए, लुटे हुए, होशपूर्ण जीवन की आभा को लेकर के लक्ष्मी तक के शिखरों को भी हैरान कर देने वाले और नारायण के जगमगाते नूर कबीर साहब, जो नारायण भगवान की भी लाज रखते हैं। क्या गजब के मालिक हैं कबीर साहब। पुत्र ने जब सवाल उठाया, मां लोई तो देख रही है, वह तो देख रही है जवाब क्या आएगा, वो तो केवल एकमात्र देखती ही रहती है। कोई किसी प्रकार का उसको शिकायत नहीं, शिकवा नहीं, कंप्लेंट नहीं, कोई किसी प्रकार का रोना धोना नहीं। वो तो उस वाइब्रेशन में, उस ऑरा में डूबी रहती है। जो कर्म सामने आता है वो करती रहती है लोई। लोई सदा के लिए लो हो गई, आत्मिक लो लग गई, आत्मिक लो हो गई। कभी भी कबीर साहब के मार्ग पर, रास्ते पर उसने अड़चन नहीं उतारी, कोई रोड़ा नहीं, कोई ऑब्स्टेकल नहीं, कोई हिंड्रेंस नहीं। कभी शिकायत तक नहीं किया, शिकवा नहीं किया कि 2 समय का भोजन नहीं है। कबीर साहब आप
थोड़ी फिक्र कीजिएगा घर की। कमाल नहीं है, कमाल है, मैं हूं। आप क्या कर रहे हैं? नहीं कहा, कभी भी लोई नहीं ये शब्द नहीं बोला। इतिहास साक्षी है, वो स्वयं आत्म लो हो गई। पिता कबीर जवाब क्या देते हैं देखना। अरे और नौजवान नवयुवक बच्चे, कमाल, हाँ तो कमाल है, तो कबीर का पुत्र है, कमाल है, तो वैसे भी कमाल का कमाल है, तो एक जागे पुरुष का पुत्र है, तो एक दीवाने प्यासे रिंद की गोदी में से उतरा है। तेरे पास वो परम धन है, परम संपदा है जो दुनिया के खजानों में नहीं, जो नरेश के पास नहीं, वो तेरे पास है। क्या? राम नाम। इसे कमाले, इससे बड़ा शिखर दुनिया में नहीं। यही है मेरी लेगेसी, यही है मेरी देन, यही है मेरा एकदम प्रबंध तेरा लिए। ये है एकमात्र सच्चाई। कंप्रोमाइज नहीं किया, बाप बेटे के बीच कोई कंप्रोमाइज नहीं। एक कंप्रोमाइज हो सकता है, अंडरस्टैंडिंग कि जो बाप के पास है वो तेरे पास होना चाहिए। अगर वो गरीबी है, दरिद्रता है, तो भले स्वीकार ना कर। अगर वो परम धन परम संपदा का शिखर है तो फिर देर ना कर, लूट ले अपने बाप को। अरे मीरा महारानी, मेवाड़ की महारानी, पावर की शिखर होकर के गुरु रविदास के द्वार पर क्या कमा रही है। लोग कहते हैं तेरा गुरु चमड़े का काम करता है, जूतियां गांठता है, तुझे यही मिला था और तुझे कोई गुरु नहीं मिला। गुरु कृपा को पाने के लिए क्या द्वार तुझे रविदास का ही मिला? हाँ, रविदास मेरे भगवान हैं, मेरे सदगुरु, मेरे मास्टर, मेरे मालिक। दुनिया वालों, वह जूती नहीं गांठता, वो तो जीवन गांठता है, वो तो माइंड गांठता है, वो तो भटके हुए माइंड, बिखरे हुए माइंड को बांधता है। बाहर तो उसका केवल एक दिखावा है, जूती गांठ रहा है, भीतर सबके माइंड गांठ रहा है जो उसके द्वार पर आते हैं। जूती गांठने का मतलब माइंड रूपी जूती को गांठ रहा है। उससे बड़ा कौन है दुनिया में? मेरी आंखों से देखिएगा वो दुनिया वालों। मीरा महारानी ने कहा कि वो क्या है, कैसा है, क्या शिखर है। अगर उसको समझना हो तो मेरी आंख से देखिएगा। तुम्हारी आंख है, नहीं देख पाएंगे, नहीं समझ पाएंगी। जिसके प्रति स्वयं भगवान कृष्ण ने, मेरे भगवान ने इशारा किया है। मीरा गुरु कृपा को प्राप्त करके आ, और वो गुरु रविदास के द्वार पर मिलेगी। इससे बड़ा इशारा और करने वाला कौन है? खुद विराट इशारा कर रहा है, मैं जिसके द्वार पर आई हूँ उससे बड़ा दुनिया में कोई नहीं। मेरे लिए तो वो सब कुछ है। अरे ओ कमाल, तेरे द्वार पर वो शक्तियां हैं, वो खजाने हैं। अगर थोड़ी आंख भीतर से जोड़ के देख, मैं तेरी आंख को बाहर लगाने के लिए नहीं तुझे पैदा किया, मैं बाहर की ओर नहीं लगाऊंगा। वो तेरी मर्जी, तो लगता जा, मैं नहीं लगाऊंगा। मैं तो भीतर की ओर लगाऊंगा, जिसकी जरूरत आज सारे विश्व को है, सारे भारत को है, सारे देश को है, सारे काशी को है। काशी का नरेश भी यही चाहता है। कमाल, तो कमाल होके दिखा, तो बेमिसाल होके दिखा, तो बेपरवाह होके दिखा, तो एग्जाम्पल यूनिक बन के दिखा। तब तो मेरी संतान, वरना तेरा और मेरा क्या रिश्ता है, क्या नाता है। यही व्यवस्था दूंगा जो मेरे पास है, इसके अलग विलग बिल्कुल नहीं दूंगा। अगर मैं डिफरेंट हूं तो तुझे भी डिफरेंट होके रहना पड़ेगा, औरों की तरह नहीं, भीड़ की तरह नहीं। जीवन जगमगाना पड़ेगा। आप कहोगे बाप थोप रहा है लड़के पर, तो भगवान कृष्ण ने सदगुरु के रूप में अर्जुन पे थोपा ही तो है। 3 घंटे लगातार क्या थोप रहा है अर्जुन के ऊपर? वो 16 कला संपूर्ण महाशक्ति, विराट शक्ति,
क्या थोप रही है? थोप ही तो रही है। अरे भीतर का जागरण हो, सुरती, जीवन की प्यास थोपना कल्याणकारी है, कल्याणकारी है। जो जो कल्याणकारी है वो थोपना भी पड़े तो भी थोपिएगा। आज बच्चों की टेंशन, स्ट्रेस, डिप्रेशन को दूर करने के लिए अगर मेडिटेशन थोपनी भी पड़े थोपिएगा, कल्याणकारी है। वो एक दिन तुम्हारा धन्यवाद करेंगे, थैंक्स करेंगे। थोप दीजिएगा सुरती द्वार सबके ऊपर। सर्वप्रथम तुम स्वयं एंजॉय कीजिएगा। थोपना भी कल्याणकारी है। अगर जीवन दिशा है, अगर जीवन दिशा के रसायन है, अगर जीवन जगमगाता हो, उससे तो वो थोपना भी, वो ज्ञान, ध्यान, समृद्धि, सुरती थोपना भी महाकल्याणकारी है। वो सेवा साधना भी महान कल्याणकारी है, जिसमें जीवन का फूल खिले, उसे थोपना भी कल्याणकारी है। सब शक्तियाँ खजाने मिलते अथाह भर, प्रभु भी है करता अर्पण, सब उसकी चाह पर, सब उसकी चाह पर। जो गया प्रभु का जीवन की राह पर। सदा वो शुभ ही, ना फल की कोई इच्छा, करता सदा वो शुभ ही, ना फल की कोई इच्छा। हर बात में है राजी, हर रंग लगता अच्छा, हर हाल में वो राजी, हर रंग लगता अच्छा, हर रंग लगता अच्छा। जिसकी निगाहें प्रभु पर, प्रभु की निगाह उस पर, जिसकी निगाहें प्रभु पर। चॉइस, चुनाव देखना, तुम्हारी नजरों का चुनाव क्या है? मटेरियल या मालिक, संसार या संसार के बनाने वाला, प्रभुता, प्रभुताई या प्रभु, महिमा, मान, समान, महिमा, मान, समान, वाहवाई या उस मालिक के शिखर, मालिक या महिमा, मान, सम्मान, किसकी चाहना है? किसके प्रति चुनाव है? कहाँ हाथ रख रहा है? कहाँ आंख रख रहा है? ये तो स्वयं देख लेना, स्वयं अपना एनालिसिस कर लेना, विश्लेषण कर लेना। तेरे दुख का कारण तुझे समझ में आ जाएगा। क्या हम
उसके प्रति वफादार होकर जी रहे हैं या बेवफाई पिरोया है या वफादारी पिरोई है हमने? क्या हमने उसको चाहा है जिसने जन्म दिया, जीवन दिया, या उसको फटकारा ही फटकारा है कि तूने खाक जीवन दिया, गरीबी ही गरीबी दिया, दुख ही दुख दिया, रोग ही रोग दिए, क्या तूने जन्म दिया, ना देता अच्छा था। शिकायतें किया उसने। इससे बढ़कर के क्या देना है तुझको? इससे बढ़ के देना क्या? मानव जन्म, मानव चोले से बढ़कर के वो क्या देगा? उसके पास तो आखिरी वरदान ही यही है, यही है देने लायक उसके पास आखिरी। वो तुझे दिया, किंतु अगर तूने उसमें मनोरोग, हृदय रोग पिरोया, अगर तूने इसे दुख दर्द पिरोया, अगर तूने गरीबी पिरोया, तो अपने कारण तू स्वयं कारण है उसका। अपनी ओर देख तो सही आंख लगा करके। वो नहीं, उसने तो तुझको अथाह संपदा का घर दिया, संपदा शक्ति का शिखर दिया। जरा भीतर की आंख से जुड़ के तो देख, जरा उसका होके तो देख, उस मालिक की ओर आंख उठा के तो देख, अपनी आंखें उसकी ओर लगा करके तो देख जरा। कारण तुझे मिल जाएगा। वो नहीं है कारण, उसके पास तो कभी किसी प्रकार की अशांति, दुख, कष्ट है नहीं। वह तो सच्चित आनंद स्वरूप है, एग्जिस्टेंस, नॉलेज, ब्लिस का स्वरूप है। वो क्यों देगा तुझे दुख? वो क्यों देगा तुझे रोग? वो क्यों देगा तुझे किसी प्रकार का भी कोई कष्ट? वो उसका अंश होकर के तो दुखपूर्ण जिए, तो भटका हुआ जिए, तो बिखरा हुआ जिए, तो अपने अंशी को कलंक लगा रहा, तो अपने अंशी को ही बदनाम कर रहा, तो उसके द्वार पे कलंक लगा रहा। कभी तूने अपने आप को देखा, अपना एनालिसिस किया? तूने अपने भीतर की एनालिसिस किया? दूसरे को ही तूने जिम्मेदार ठहराया? तूने अपने भीतर की कमियां, कमजोरियां ना देखा? तूने अपना आप नहीं देखा कि तू कहाँ है, क्या कर रहा है तू? उसने तो सबको सुख स्वरूप, सुखद, स्वस्थ बनाया है। उसने तो अपना अंश कभी भी दुखपूर्ण नहीं देखना चाहा। अगर वो स्वयं ही दुखपूर्ण होके जिए, क्योंकि कर्म करने का अधिकार पूरा का पूरा अगर इंसान ने मांगा है, तो फिर कर्म तेरा बढ़िया होना चाहिए ना। तेरा कर्म अंशी को स्वीकार होना चाहिए ना। अगर कर्म करने का पूरा अधिकार मानव के पास, इंसान के पास है, तो फिर तेरी चॉइस, तेरा चुनाव सही दिशा का होना चाहिए ना, जिससे तू स्वयं भी सुखद स्वस्थ होए और अपने अंशी के द्वार को भी आबाद कर देवे। तेरी चॉइस, तेरा चुनाव किस दिशा का है, ये तेरा कारण बनेगा सुख दुख का। अधिकार तेरे पास, हक तेरे पास, कर्म करने का पूरा पूरा अधिकार मानव के पास। अब तू नहीं देखना है कर्म किस दिशा का करूं जिससे जीवन सुखी हो। अगर पता नहीं तो उस सही दिशा में चलने वालों से आंख ले लेना, नजर ले लेना, थोड़ी दिशा ले लेना, थोड़ा उनका सानिध्य ले लेना। जिसकी निगाहें प्रभु पर, प्रभु की निगाह उस पर। जिसकी निगाहें प्रभु, प्रभुता पर नहीं, प्रभु पर। प्रभु की निगाह उस पर, प्रभु की निगाह उस पर, प्रभु की निगाह उस पर। जो हो गया समर्पित जीवन की राह पर, जो हो गया समर्पित